तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग 5 इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। ठीक है, इसमें क्या करना है, 5 इवेंट्स हमें दिए गए हैं, उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, एक सही सीक्वेंस में उन्हें अरेंज करना है। तो इसमें फर्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकंड है स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज, थर्ड है स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, फोर्थ है रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, फिफ्थ है रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये 5 इवेंट्स हमें दिए गए हैं जिन्हें हमें सही सीक्वेंस से अरेंज करना है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, इन्हें अरेंज करके आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस वर्क का क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं और कहाँ पे एक्ट कर रही हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का एक्सिस वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी हाइपोथैलेमस की सिक्रेटरी सेल होती है वो रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको सिक्रीट करती है। ठीक है, कौन सिक्रीट कर रही है, हाइपोथैलेमस की सिक्रेटरी सेल रिलीज कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। कौन एक्ट कर रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट कर रहा है या रिलीज कर रहा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज कर रहा है। अब जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ये कौन कौन से होते हैं, FSH और LH। ठीक है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, FSH और LH। अब FSH और LH स्टिमुलेशन करेगा ओवरी की स्टिमुलेशन करेगा। कौन करेगा, FSH और LH, मतलब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ओवरी की स्टिमुलेशन करेंगे। ठीक है, यही हमारा जो हमने एक्सिस वर्क पढ़ा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का, ये किसका है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एक्सिस वर्क है। ठीक है, ये जो हमने देखा ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस वर्क है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है पूरा इस पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें हमें 5 इवेंट दिए गए थे जो हमें सही सीक्वेंस में अरेंज करने थे। तो जैसे मैंने वहां पे बताया था हाइपोथैलेमस की जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल थी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन फर्स्ट आएगा, स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, किसकी, हाइपोथैलेमस की। ठीक है, ये जैसे कि वहां पे देखा तो स्टिमुलेशन हो रहा है किसका, न्यूरोसेक्रेटरी सेल का, जो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल है उसका स्टिमुलेशन हो रहा है। अब वो क्या कर रही है, वो रिलीज कर रही है रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर रही है। कौन, न्यूरोसेक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस की। तो थर्ड के बाद आ जाएगा हमारा फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है, मतलब उसको स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, तो फिफ्थ के बाद आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज कर रही है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को। ठीक है, फिर ये उसके फर्स्ट के बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। फिर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है, जो मैंने बताए थे FSH और LH। ठीक है, ये क्या कर रहा है, FSH और LH स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर सीक्वेंस बताया तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा। इसमें हमारा पहले थर्ड है स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, फिर फिफ्थ है रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर फर्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर फोर्थ है रिलीजिंग ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, फिर सेकंड है स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है।